नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। योगी सरकार सवालों के घेरे में। झांसी उत्तर प्रदेश सीओ सदर मनीष चंद्र फोन सोनकर ने इस्तीफा देने से प्रदेश सरकार पर सवालिया निशान खड़े हो गए हैं, क्योंकि मनीष चंद्र सोनकर की पत्नी कोरोना पॉजिटिव हो गई थी, जिसके लिए उनकी देखभाल करना उनके लिए अति आवश्यक था, क्योंकि उनकी एक छोटी 4 साल की बच्ची भी है। लेकिन उसके बाद भी उनको छुट्टी नहीं मिली, जिसके कारण उन्होंने अपने परिवार को महत्व देते हुए नौकरी से त्यागपत्र शासन को भेज दिया। यही नहीं, अपना त्यागपत्र झांसी एसएसपी को भी व्हाट्सएप के माध्यम से भेज दिया गया। इस पूरे मामले में अन्य दलों की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं और लोग योगी सरकार पर तरह तरह के आरोप लगा रहे हैं। राजनीतिक दलों के लोगों का कहना है कि सीधा सीधा दलित समाज का योगी सरकार में उत्पीड़न किया जा रहा है। जहां ये पुलिसकर्मी कोरोना काल में अपनी जान जोखिम में डालकर जनता की सेवा कर रहे हैं, उसी के परिवार में अगर किसी को कोरोना हो जाता है तो उसे अपने परिवार को देखने के लिए छुट्टी नहीं दी गई। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या पुलिसकर्मियों के लिए उनके परिवार का जीवन कुछ नहीं है? वो खुद अपने परिवार की देखभाल नहीं कर सकते हैं। कोरोना जैसी बीमारी पूरे भारत और पूरे उत्तर प्रदेश में चरम सीमा पर फैल चुकी है। इससे पूरे देश व प्रदेश में जो भाजपा की सरकार है, इसे संभालने में, लोगों को उपचार देने में बिल्कुल नाकाम साबित हो रही है। लोगों को समय से दवाएं, समय से वेंटिलेटर, समय से ऑक्सीजन हमारी उत्तर प्रदेश की योगी सरकार देने में पूरी तरह से नाकाम है। जहाँ तक जनता अपने आप को सुरक्षित नहीं समझ रही है, ऐसे में पूरे प्रदेश में भय का माहौल बना हुआ है। आज हमारे झांसी में देखने को मिला है कि एक जो हमारे सीओ सदर माननीय मनीष चंद्र सोनकर जो सीओ सदर झांसी में तैनात हैं, उनकी भी पत्नी कोरोना से पीड़ित हो गई हैं। तो उनकी एक छोटी सी बच्ची है, अपनी बच्ची और अपनी पत्नी की देखभाल के लिए उन्होंने अपने अधिकारियों को छुट्टी का आवेदन उच्च अधिकारियों को दिया, जिससे उनकी जो आवेदन दिया गया तो उच्च अधिकारियों ने उनको छुट्टी देने से मना कर दिया। ऐसे समय में मनीष चंद्र सोनकर अपने घर जाना उन्हें बहुत आवश्यक है। तो ये जब उन्हें छुट्टी नहीं मिली तो इससे क्षुब्ध होकर उनने अपने सेवा से इस्तीफा देने का काम किया। ये बहुत गंभीर विषय है। ऐसे में अब ये देखने को मिल रहा है कि लोग भी सुरक्षित नहीं हैं, लोगों का इलाज समय से मुहैया नहीं हो रहा है। ऐसे समय में अधिकारियों का, दलितों का बड़े पैमाने पर उत्पीड़न हो रहा है। ऐसे में केंद्र और प्रदेश की सरकार समय से लोगों को इलाज उपलब्ध कराए, अधिकारियों को भी देखे और इस गंभीर बीमारी से निपटने के लिए एक कार्य योजना बनाए, जिससे आम जनमानस को लाभ पहुँच सके। सीओ महेश चंद्र सोनकर जी का इस्तीफा अधिकारियों की नूरा कुश्ती कहें या शासन की मंशा, समझ में नहीं आ रहा कि जब महेश चंद्र जी के यहाँ बीमारी चल रही थी और उन्होंने, नैतिकता भी बनती है कि यदि कोई व्यक्ति किसी का बीमार है और उन्हें छुट्टी की ज़रूरत है तो उन्हें छुट्टी दे देनी चाहिए थी, लेकिन उनकी छुट्टी मंजूर नहीं हुई। लिहाजा मुझे लगता है कि एक दिन के इस तरह के प्रकरण में कोई व्यक्ति आसानी से इस्तीफा नहीं देता है। कहीं ना कहीं लंबे समय का उनके साथ उत्पीड़न चल रहा होगा, जिसके तहत उन्होंने इस्तीफा दिया और आज वो निश्चित रूप से अपनी नौकरी से इस्तीफा देकर अपने आप को स्वतंत्र फील कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि सरकार को, प्रशासन को, जो व्यक्ति इस तरह से परेशान है और छुट्टी चाहते हैं, तो निश्चित रूप से मानवीय आधार पर उनकी ज़रूरत को देखते हुए छुट्टी मिलना चाहिए थी। लेकिन मुझे लगता है कि इस सरकार में जिस तरह का दलित का उत्पीड़न हो रहा है, उसका ही शिकार सोनकर जी हुए हैं। उत्तर प्रदेश में जो कोरोना के हालात हैं वो किसी से छुपे नहीं हैं। यहाँ पर ना तो पर्याप्त मात्रा में लोगों को इलाज मिल पा रहा है, ना ही पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन मिल पा रही है और इलाज के लिए लोग दर दर भटक रहे हैं। आज हमारे जनपद में जो सदर सीओ थे मनीष सोनकर जी, उन्होंने अपने इस्तीफे की पेशकश कर दी और वो इस्तीफ़ा इसलिए दिया चूँकि उनकी पत्नी बहुत गंभीर रूप से बीमार थी कोरोना से और उनके घर में कोई देखरेख करने को नहीं था।
जिस कारण उन्होंने अपना इस्तीफ़ा पेश कर दिया। पता लगा कि उन्होंने छुट्टी की अपील की थी, छुट्टी मांगी थी, लेकिन उनकी छुट्टी नामंजूर कर दी। ऐसी स्थिति में मैं ये मानता हूँ कि परिवार को देखरेख करने के लिए चाहे कोई भी सरकारी कर्मचारी हो या पुलिस का अधिकारी हो या कोई भी हो, अगर उसके घर में कोई देखरेख करने के लिए नहीं है और उसके घर में कोई बहुत ज़्यादा बीमार है कोरोना से, तो ऐसे लोगों की छुट्टी मंजूर कर देनी चाहिए, जिससे कि वो अपने परिवार की देखरेख कर सकें।